हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। न्यूज ये है कि रिसेंटली नीट का मामला उठाने पर लोकसभा में राहुल गांधी का माइक फिर से बंद कर दिया। कांग्रेस पार्टी ऐसा क्लेम कर रही है। पार्लियामेंट में फिर से लड़ाई झगड़े शुरू हो गए और इसके चलते लोकसभा के जो स्पीकर हैं उन्होंने 1 तारीख तक लोकसभा को स्थगित कर दिया। नीट स्कैम के बारे में आप सभी जानते होंगे और विपक्ष बार बार ये बात कह रहा था कि वो नीट मुद्दा पार्लियामेंट में ले जाएगा। अगर ऐसा सच में हुआ है, राहुल गांधी का माइक सच में बंद किया गया है, तो ये सच में बहुत शर्म की बात है, क्योंकि बात युवाओं के भविष्य की आ जाती है, जिसमें हम इसे डिस्कस करने वाले हैं। समझेंगे क्या है पूरी न्यूज, कांग्रेस पार्टी क्या बोल रही है, स्पीकर ने इस पर क्या कहा, लोकसभा को स्थगित करने का क्या मतलब होता है। साथ में ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये घटना इतनी मायने क्यों रखती है। कहानी यह है कि लोकसभा की कार्यवाही चल रही थी और ये 18वीं लोकसभा, इसे ध्यान रखना। ओके, कांग्रेस ने दोनों सदन में एडजर्नमेंट मोशन यानी स्थगन प्रस्ताव पेश किया, जिसमें यह कहा गया था कि लोकसभा का जो कामकाज है उसे फिलहाल बंद करके नीट के मामले पर डिस्कशन किया जाए, ताकि रिसेंटली जो स्कैम हुए हैं उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जा सके। लेकिन कांग्रेस का ये क्लेम है कि स्पीकर ने राहुल गांधी का माइक बंद कर दिया, क्योंकि राहुल गांधी नीट मुद्दे पर सरकार को घेर रहे थे और जैसे ही माइक बंद हुआ, एनडीए और इंडिया अलायंस के बीच फिर से तनाव बढ़ गया और ओम बिरला, जो कि लोकसभा स्पीकर हैं, उन्होंने लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी। राहुल गांधी ये बोल रहे थे कि हम विपक्ष और सरकार की ओर से भारत के जो स्टूडेंट हैं उनको ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो नीट स्कैम है वो एक इम्पोर्टेंट इशू है और इसीलिए हम पार्लियामेंट में डिबेट करना चाहते हैं। कांग्रेस की तरफ से ये भी कहा गया कि देश में लगातार हो रहे पेपर लीक के कारण युवाओं का भविष्य खराब हो रहा है। नीट एग्जाम में जो पेपर लीक हुआ है उससे केंद्र के शिक्षा मंत्री अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। जब पार्लियामेंट में ये इशू रेस किया गया तो माइक बंद किए जा रहे हैं। लेकिन जो लोकसभा के स्पीकर है ओम बिरला, उन्होंने ये कहा कि वो सांसदों के माइक बंद नहीं करते क्योंकि उनका इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। आगे लोकसभा के अध्यक्ष ये कहते हैं कि जो डिबेट है, जो डिस्कशन है, वो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर होनी चाहिए और दूसरे मामलों को पार्लियामेंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, ऐसा लोकसभा के स्पीकर ने कहा। अब देखिए, ओम बिरला जी ये कहते हैं कि उनका माइक ऑफ करने पर कोई कंट्रोल नहीं है, तो सवाल ये उठता है कि वो कौन है जो एमपीज के माइक बंद कर देता है। सवाल ये भी है कि बिना लोकसभा के स्पीकर की इजाजत से सांसदों के माइक बंद क्यों किए जा रहे हैं, और अगर ऐसा हो रहा है तो लोकसभा के स्पीकर क्या कर रहे हैं? क्या उन्हें नहीं पता कि उनकी पीठ के पीछे ये काम हो रहे? लेकिन एक बात हमें स्पीकर की भी समझनी पड़ेगी। इनका मानना है कि प्रेसिडेंट ने पार्लियामेंट को एड्रेस किया और पार्लियामेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करे, क्योंकि परंपरा यही रही है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया जाता है। सत्ता पक्ष के लोग भी यही बोल रहे हैं, लेकिन विपक्ष इससे अलग नीट पर बात करना चाहता है। फ्रेंड्स, भारत की कंपटीशन एग्जाम में जितने घोटाले हो रहे हैं उसने युवाओं को काफी परेशान कर दिया है और विपक्ष इस बात को लेकर काफी एक्टिव है। राहुल गांधी ने पहले भी कहा था कि नई पार्लियामेंट में सबसे पहले नीट का मामला उठाया जाएगा और विपक्ष भी यही कह रही थी, क्योंकि फिलहाल जो नीट के कैंडिडेट हैं उनके भविष्य की बात है। फ्रेंड्स, अगर राहुल गांधी का माइक बंद किया गया है तो ये सच में शर्मनाक बात है, क्योंकि विपक्ष हमेशा जनता की आवाज होती है और किसी भी रूप में उसे दबाया नहीं जाना चाहिए। दूसरी बात फिर से यह होने लगी है कि गवर्नमेंट पिछले टाइम वाली हरकतें दोबारा से कर रही है, विपक्ष को दबाया जा रहा है। क्योंकि आपने पिछली लोकसभा में ये देखा होगा कि लोकसभा की कार्यवाही इसी तरह से बार बार रोकी जा रही थी, क्योंकि अपोजिशन पब्लिक इंटरेस्ट के मैटर पर बात करना चाहते थे। अब फिर से ऐसा होने लगा, लोकसभा की कार्यवाही स्थगित। फ्रेंड्स, यहाँ पर स्थगन प्रस्ताव का मतलब ये होता है कि किसी लोक महत्व के मुद्दे पर, किसी लोक महत्व के मामले पर लोगों का ध्यान, सदन का ध्यान आकर्षित करना। लेकिन स्पीकर ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया और पूरी लोकसभा ही स्थगित कर दी। यहाँ पर लोकसभा स्थगित होने का मतलब ये है कि लोकसभा की कार्यवाही कुछ समय के लिए रोक देना, और फिलहाल ये 1 तारीख तक रोक दी गई है। लेकिन पिछली बार आप देखोगे तो ये ड्रामा काफी लंबा चला था। सत्ता पक्ष और विपक्ष की हरकतों ने देश का इतना नुकसान किया जिसकी कोई हद नहीं। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पार्लियामेंट में आप सभी के भविष्य तय किए जाते हैं, और अगर उन मुद्दों पर ठीक तरह से बात नहीं की जाती, जो बिल लाए जाते हैं उन पर ठीक तरह से बात नहीं की जाती, अगर जो पब्लिक इंटरेस्ट के इशू हैं उन पर बात नहीं की जाती, तो ये भारत के लोगों के लिए तो कम से कम ठीक नहीं है,
क्योंकि देखिए इन चीज़ों के इम्पेक्ट ना आम लोगों पर ही पड़ते हैं। क्योंकि अगर महंगाई है तो आपकी जेब से पैसा जाएगा, अगर आपकी एग्जाम में धांधली होती है तो भविष्य आपका खराब होगा। इसी तरह गवर्नमेंट की पॉलिसी में क्वालिटी नहीं होगी तो देश का विकास नहीं होगा। विपक्ष अगर बार बार हंगामा करेंगे तो देश में रिफॉर्म नहीं होंगे। सो ऐसे बहुत सारे इशू हैं जो देखने में नॉर्मल से लगते हैं लेकिन वो होते नहीं हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।